चैंपियंस लीग का ग्रुप फेज का आखिरी दिन मतलब पागलपन, प्रॉपर मेहम, पैंडेमोनियम, केओस, जो भी शब्द का आपको इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा भसड़ मचने वाली है। क्यों? क्योंकि जो 36 की 36 टीमें हैं आखिरी दिन एक साथ अपने मैचेस खेलेंगी। 18 मैचेस होंगे साइमल्टेनियसली। और पहले तो क्या होता था, जब ग्रुप स्टेज होती थी, अभी ग्रुप फेज है, ग्रुप स्टेज होती थी इससे पहले, जब 8 ग्रुप्स में 4-4 टीमें होती थी तो होते थे मैचेस लास्ट डे पे भी एक साथ। आधे ग्रुप्स के एक दिन होते थे, बाकी अगले दिन फिर दूसरे ग्रुप्स के मैचेस होते थे। लेकिन जो पहले क्या होता था, ग्रुप में 4 टीमें होती थी, उनमें ही आपस में गणित चलती रहती थी। अब एक एक मैच सारी टीमों को अफेक्ट करेगा, हर एक गोल पे, हर एक पॉइंट पे टेबल बदलेगी। और ये एक अटेम्प्ट है इस वीडियो के माध्यम से कि हम कोशिश करेंगे प्रेडिक्ट करने की कि टेबल क्या होगी एट द एंड, मैचेस क्या क्या हैं और हर मैच का क्या प्रेडिक्शन होने वाला है। तो बेसिकली हम ट्राई करेंगे इस वीडियो के एंड में ये पता करने का कि 1 से लेके 36 प्लेस तक टेबल कैसे दिखने वाली है। तो इससे पहले हम मैचेस का प्रेडिक्शन करें फाइनल डे के पहले, टेबल पे नजर डालना जरूरी है। तो अगर हम करंटली टेबल की बात करें तो ऑब्वियसली आर्सेनल आ रहे टॉप 21 पॉइंट के साथ, फिर बायर्न है 18 पॉइंट के साथ, रियल मैड्रिड और लिवरपूल थर्ड और फोर्थ हैं 15 पॉइंट के साथ, फिफ्थ पर हैं टॉटनम जिनके 14 पॉइंट हैं इस समय, फिर 6th से लेके 13th नंबर तक जो टीम है सबके 13 पॉइंट हैं। पीएसजी, न्यूकासल, चेल्सी, बार्सिलोना, स्पोर्टिंग, मैन सिटी, एथलेटिको मद्रिद और अटलांटा। इंटर और यूवेंटस के 12-12 पॉइंट है, 14th 15th पर हैं। जो डॉर्टमंड 16th पर हैं 11 पॉइंट के साथ। गैलाटासराय, काराबाग 17th 18th हैं। फिर मार्से, लेवरक्यूसन, मोनाको, पीएसवी, एथलेटिक क्लब ओलंपियाकोस, नापोली, कोपनहेगन क्लब ब्रूगा, बोडो ग्लिम्ट, बेनफिका, पाफोस, यूनियन सेंट जोआ, आयैक्स, आइंट्राच फ्रैंकफर्ट, स्लाविया प्राहा, विलारियल और लास्ट में कायरात अलमाटी। तो इस तरह से आपकी टेबल बन रही है। एक मैं आपको फिर से इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि जो टॉप 8 होंगे 1 से लेके 8 तक जो इस टेबल में फिनिश करेंगे डायरेक्ट राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। जो 9 से लेके 24 तक की टीमें होंगी वो एक एक्स्ट्रा राउंड खेलेंगे प्लेऑफ का, होम अवे लेग्स में होगा। और उसका कैसे होगा लाइनअप? 9 वर्सेस 24, 10 वर्सेस 23, 11 वर्सेस 22, 12 वर्सेस 21 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से होगा। और 25 से लेके 36 तक की जो टीम होंगी वो एलिमिनेट हो जाएंगी। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि टीम्स जो एलिमिनेट होती है वो डिमोट होकर यूरोपा लीग में जाती हैं। तो ये होने वाला है फॉर्मेट। लास्ट सीजन भी यही फॉर्मेट फॉलो किया गया था, दूसरा सीजन है नए फॉर्मेट के साथ। तो हम पता करने की कोशिश करेंगे कौन सी टीम किस पायदान पे फिनिश करने वाली है इस यूएफए चैंपियंस लीग के लीग फेज में। तो लास्ट डे पे मैचेस क्या क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैचेस हैं एथलेटिक क्लब वर्सेस स्पोर्टिंग, लिवरपूल वर्सेस काराबाग, बार्सिलोना वर्सेस कोपनहेगन, मोनाको वर्सेस यूवेंटस, आयैक्स वर्सेस ओलंपियाकोस, पीएसजी वर्सेस न्यूकासल, डॉर्टमंड वर्सेस इंटर, नापोली वर्सेस चेल्सी, आइंट्राच फ्रैंकफर्ट वर्सेस टॉटनम, एटलेटिको मद्रिद वर्सेस बोडो ग्लिम्ट, बायर लेवरक्यूसन वर्सेस विलारियल, आर्सेनल वर्सेस कायरात अलमाटी, पाफोस वर्सेस स्लाविया प्राहा, मैन सिटी वर्सेस गैलाटासराय, क्लब ब्रूज वर्सेस मार्से, बेनफिका वर्सेस रियल मैड्रिड, यूनियन सेंट जोआ वर्सेस अटलांटा एंड पीएसवी वर्सेस बायर्न म्यूनिख। तो एक एक मैच का अब मैच बाय मैच हम चलते हैं और प्रेडिक्शन देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला मैच है आर्सेनल वर्सेस कायरात अलमाटी। लिटरली फर्स्ट वर्सेस 36 है ये, फर्स्ट वर्सेस लास्ट का मैच है ये। और एक जो चीज है आर्सेनल को यहाँ पे सख्त रूप से जरूरत है जिसकी, वो है एक विन। क्योंकि जो अभी आर्सेनल मैच हारी है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है फैन बेस में। फिर से आर्सेनल पे एक उस तरीके की हवा मंडरा रही है, नैरेटिव फैल गया है कि क्या आर्सेनल बॉटल कर सकते हैं, क्या आर्सेनल में वो मिनरल्स हैं टाइटल को जीतने के। बट दिस इज चैंपियंस लीग और यहाँ पे आर्सेनल ये मैच जीत के हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। पहली टीम बन सकते हैं जो 8 में से 8 मैच अपने जीत जाएंगे। और 2 गोल कंसीड किए आर्सेनल ने अभी तक पूरे टूर्नामेंट में, और दोनों ही आप कह सकते हैं कि बैंगर टाइप के गोल थे जिनको रोक पाना नामुमकिन सा था। होम में आर्सेनल के गेम है ये, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी होगा कि आर्सेनल ये मैच जीते। ऑल्दो अगर आर्सेनल हार भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, फिर बायर्न अगर मान लीजिए 3 या 4 गोल से जीत जाते हैं तो हो सकता है कि आर्सेनल सेकंड आ जाए। बट मुझे लगता है काफी कम चांस होगा कि आर्सेनल यहां पे सेकंड आएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कायरात अलमाटी के अगेंस्ट आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप करने वाले हैं। माय प्रेडिक्शन इज अ क्लीन 4-0 विन फॉर आर्सेनल। और कायरात अलमाटी को कूडोस, पहला उनका फर्स्ट एवर कैंपेन था चैंपियंस लीग में। ठीक है, चीजें जो हैं वैसी नहीं गई जैसा वो चाह रहे होंगे, बट स्टिल लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। 36 पे ही फिनिश करेगी कायरात अलमाटी और आर्सेनल मेरी राय में फर्स्ट आएगी और 4-0 से आर्सेनल ये मैच जीत जाएगी। अब आते हैं दूसरे मैच में जो है पीएसवी आइंडहोवन वर्सेस बायर्न म्यूनchen। पीएसवी 22 है, बायर्न सेकंड है 22 वर्सेस 2।
बायर्न म्यूनिख भी आर्सेनल की तरह अपने राइवल से एक हार का सामना करके आ रही है। अगर हम लीग की बात करें, ऑग्सबर्ग ने हरा दिया बायर्न म्यूनchen को बुंदेसलीगा में, तो बायर्न भी काफ़ी पम्प्ड अप होंगे, बायर्न भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज्ड होंगे और वो अपनी सेकंड प्लेस जो है लीग में उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे इस मैच में। हमें पता है कि पीटर बॉस की जो पीएसवी टीम है काफ़ी अच्छा कर रही है अभी इस समय, काफ़ी एक्साइटिंग टीम है ऑफेंसिवली, बट डिफेंसिवली उनके काफ़ी सारे इशूज हैं। अभी रिसेंटली अपना लास्ट मैच वो न्यूकासल से हारे थे 3-0 से। एक मस्ट विन मैच है उनके लिए इफ दे हैव टू कीप देयर चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन होप्स अलाइव, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर पीएसवी ये मैच हार जाए तो टॉप 24 में नहीं आएंगे। तो मुश्किल मैच होगा पीएसवी के लिए, उनके कई सारे प्लेयर्स भी इंजर्ड हैं, बट मुझे लगता है कि एक आसान सी विन होगी बायर्न के लिए। एक गोल शायद बायर्न कंसीड कर ले, बट माय फाइनल प्रेडिक्शन इज अ 4-1 बायर्न विन। नेक्स्ट मैच है आयैक्स वर्सेस ओलंपियाकोस, 32nd वर्सेस 24th प्लेस का मैच है ये। अगर आप मुझसे कुछ दिन पहले ये कहते हैं कि आयैक्स बीइंग वन ऑफ द वर्स्ट टीम इन दिस चैंपियंस लीग कैंपेन, हैविंग वन ऑफ देयर वर्स्ट एवर फेसेस, की जगह बना लेंगे वो अपनी प्लेऑफ स्पॉट में, तो मैं आपकी बात का भरोसा नहीं करता। बट इस फॉर्मेट का कमाल ही यही है कि 3 पॉइंट हासिल करके आयैक्स के पास एक स्लिम चांस है कि वो टॉप 24 में आ सकते हैं। विलारियल ने हराया था उनको लास्ट मैच अवे फ्रॉम होम, बट अभी वो ओलंपियाकोस को होस्ट कर रहे हैं जो कि काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। मेहदी तरेमी उनके लिए काफी अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने अपने लास्ट मैच डे पे बायर लेवरक्यूसन को हराया था 2-0 से। तो एक काफी ओपन मैच होने वाला है, दोनों ही टीम के लिए एक मस्ट विन मैच है। दोनों ही टीम स्ट्रगल बहुत ज्यादा करती हैं, एट टाइम्स गोल स्कोरिंग एक इशू रहा है, तो आई सी अ 2-2 ड्रॉ इन दिस वन। मुझे लगता है कि ये मैच 2-2 से ड्रॉ हो सकता है, बट आई वोंट बी सरप्राइज कि कोई भी टीम अगर ये मैच जीत जाए तो। बट मेरा प्रेडिक्शन इस मैच के लिए होने वाला है एक 2-2 ड्रॉ। नेक्स्ट मैच है मोनाको वर्सेस यूवेंटस, 21st प्लेस वर्सेस 15th प्लेस का मुकाबला है ये। अगेन एक और ऐसा मैच जहां पे दोनों टीमों को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, समथिंग टू प्ले फॉर। मोनाको जो बहुत ज्यादा शैम्बॉलिक है डिफेंसिवली, फैंस बिल्कुल खुश नहीं है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं डेली बेसिस पे। थियागो स्कूरो जो उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने भी पुअर रिक्रूटमेंट किया है बहुत ज्यादा। लीग में अभी 10th पर है मोनाको। थीलो कैरर और एरिक डायर अगर 2026 में आपके डिफेंडर्स हैं तो ये मतलब होता है कि आपका डिफेंस कोई बहुत ज्यादा अच्छा है नहीं इस समय। रियल मैड्रिड ने अभी पिछले मैच डे में 6 गोल मारे थे मोनाको को, क्लब ब्रूगा ने मोनाको को 4 गोल मारे थे, और मुझे लगता है सिमिलरली यूवेंटस भी यहाँ पे कुछ इस तरीके का रिजल्ट पा सकता है जहां पे वो बिल्कुल थ्रैश ही कर दे मोनाको को। यूवेंटस ने अभी स्पेलेटी के अंडर काफी अच्छी फॉर्म पकड़ी है। किनान यिल्डिज इज वन ऑफ दोस फ्यू प्लेयर्स हु आर गुड टू वॉच, प्लीजिंग टू आई वाली जो हम बात करते हैं, वन ऑफ दोस मैवरिक फुटबॉलर्स हु हैव केप्ट द जॉय ऑफ वॉचिंग फुटबॉल लाइव, जो हम बात करते हैं ना, वन ऑफ दोस एक्साइटिंग यंग प्रोस्पेक्ट्स। तो किनान यिल्डिज मुझे लगता है कि उन प्लेयर्स में शामिल है अभी इस समय अगर हम वर्ल्ड फुटबॉल की बात करें। अभी अगर हम रिसेंटली बात करें तो सेरे आ में नापोली को हराया काफी कन्विंसिंगली 3-0 यूवेंटस ने, जहां पे कैफरिन तुरम, जॉनथन डेविड, सबका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा था। तो मुझे लगता है कि ये एक कंफर्टेबल विन होगी यूवेंटस के लिए, एंड माय प्रेडिक्शन इज अ 2-0 विन फॉर यूवेंटस। नेक्स्ट गेम पे आते हैं एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बोडो ग्लिम्ट, 12th वर्सेस 28th। और अगर हम सरप्राइज पैकेज की बात करें या सरप्राइज अपसेट की बात करें इस सीजन की, तो इट हैज टू बी बोडो ग्लिम्ट, जिन्होंने मैन सिटी को 3-1 की स्कोर लाइन से हराया था। और उन 3 पॉइंट की बदौलत अभी भी चांस है बोडो ग्लिम्ट के पास कि वो कुछ ना कुछ करके हो सकता है प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएं। अगर आप बोडो ग्लिम्ट का रन ऑफ फिक्सचर्स देखेंगे तो काफी टफ ड्रॉ उनको मिला था, लेकिन अगेन एक फेरी टेल स्टोरी थी जिस तरह से उन्होंने मैन सिटी को हराया था। और अब ये लास्ट मैच डे के लिए उनकी आर्ग्यूबली टफेस्ट अवे ट्रिप होने वाली है, क्योंकि हमें पता है रियाद एयर मेट्रोपॉलिटानो जो होम एटलेटिको मैड्रिड का, कितना ज्यादा मुश्किल होता है वहां जाके खेलना। अगर आप एटलेटिको की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी जब उन्होंने गैलाटासराय के अगेंस्ट अपने पिछले मैच डे में 1-1 से ड्रॉ किया था। वहां पे अगर उनको 3 पॉइंट मिल जाते तो काफी कंफर्टेबल होते अभी वो टॉप 8 में क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन एक काफी अच्छा रिस्पांस दिया उन्होंने जब मायोर्का को अभी वीकेंड पे हराया। उन्होंने ला लीगा में 3-0 की स्कोर लाइन से काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी। जूनियर अल्वारेस का अभी एक लीन पैच चल रहा है, बट मुझे लगता है कि ये उस तरीके का मैच हो सकता है जहां पे प्लेयर्स जिन्होंने अभी तक थोड़ा सा आप कह सकते हैं इनकंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, फॉर्म पकड़ सकते हैं, अच्छा गेम दिखा सकते हैं। मार्क प्यूविल की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं अभी तक वो। और एटलेटिको मैड्रिड को ये मैच एक अच्छे गोल डिफरेंस से जीतने की जरूरत है अगर उनको टॉप 8 में जगह बनानी है, क्योंकि अगर आप एटलेटिको मैड्रिड का गोल डिफरेंस देखेंगे तो 3 का है, बार्सिलोना, चेल्सी 5 और 6 के गोल डिफरेंस पे बैठे हैं। तो अगर आप ये उम्मीद करें कि चेल्सी और बार्सिलोना अगर अपने मैचेस नैरोली जीतते हैं तो एटलेटिको मैड्रिड यहीं पे ही 3-4 गोल से जरूर जीतना चाहिए अपना मैच, जिससे उनके पास एक चांस रहे टॉप 8 में आने का। तो मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करता हूँ एक 3-0 विन फॉर एटलेटिको मैड्रिड, बट हो सकता है इन ऑल प्रोबेबिलिटी कि एक थंपिंग विन भी उनके लिए काफी ना हो टॉप 8 में क्वालिफाई करने के लिए। वो ऐसा क्यों, उसकी मैं बात आगे करूंगा। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट गेम, नापोली वर्सेस चेल्सी, 21
5th वर्सेस 8th प्लेस का मुकाबला है ये, और इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि एंटोनियो कॉन्टे का नापोली के साथ ये आखिरी चैंपियंस लीग मैच हो सकता है। नापोली इस समय 25th हैं, दे हैव टू विन, मस्ट विन मैच है उनके लिए। ड्रॉ भी हो सकता है, इनफ ना हो, जीतना ही पड़ेगा उनको ये मैच। ऑन द अदर हैंड चेल्सी के लिए भी एक मस्ट विन मैच है, क्योंकि चेल्सी की भी एक प्रोबेबिलिटी है कि चेल्सी भी 3 पॉइंट लाके इस मैच में गोल डिफरेंस की वजह से हो सकता है टॉप 8 में जगह ना बना पाए। तो बहुत कुछ है इस मैच में स्टेक पे। बट अगर हम दोनों ही टीमों की रीसेंट लीग फॉर्म की बात करें तो जब से नए मैनेजर आए हैं चेल्सी के, लियम रोजिनियर, तो उनका एक अच्छा स्टार्ट रहा है, जहां पे 5 मैचेस में उन्होंने 4 मैच जीते हैं इन ऑल कॉम्पिटिशंस। यहीं पे अगर हम नापोली की बात करें तो उनका फॉर्म काफी डगमगाया है पिछले कुछ समय से। अभी रिसेंटली जैसा मैंने मेंशन किया थोड़ी देर पहले, यूवेंटस से कन्विंसिंगली आ रहे हैं 3-0। और बीइंग अ चेल्सी फैन मेरा थोड़ा सा बायस आता है इस मैच में। स्टोरीज हैं कुछ, जैसे रोमेलू लुकाकू फेस करेंगे चेल्सी को, एंटोनियो कॉन्टे अगेन चेल्सी अपने प्रीवियस क्लब को फेस करेंगे। तो कुछ हैं चीजें जो एंगल लेके आती हैं, स्टोरी लाइन वाला कुछ स्पाइस ऐड करती हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो सकता है चेल्सी और रोजिनियर के लिए कॉन्फिडेंस लिफ्ट करने के लिए, क्योंकि अगर चेल्सी यहाँ पे जीत गई नापोली से तो आगे जाके काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा कैंपेन में। एक तो क्या होगा, आपका वर्कलोड कम होगा, आपको 2 मैच कम खेलने पड़ेंगे। देखिए चेल्सी नॉकआउट्स में तो जाएगी, लेकिन क्या वो प्लेऑफ में खेलना पड़ेगा हमको 2 मैच एक्स्ट्रा, या हम टॉप 8 में आकर सीधा राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, वो चीज हमें इस लास्ट मैच डे के बाद पता चलेगी। बट मैं चाहूंगा कि डायरेक्ट आप टॉप 8 में जाएं, तो उससे क्या होगा, आपका वर्कलोड थोड़ा सा कम होगा, आपको 2 मैच कम खेलने पड़ेंगे। और क्योंकि आपके पास अभी प्रीमियर लीग में टॉप 4 की लड़ाई है, आप FA कप में भी हैं, कारावा कप में भी हो सकता है कि टर्न अराउंड हो जाए तो आप फाइनल में पहुंच जाए, तो काफी फुटबॉल होने वाली है चेल्सी के लिए अगले कुछ समय में। तो उसके लिए जरूरी है कि रेस्ट मिले खिलाड़ियों को। तो उस लिहाज से एक मस्ट विन मैच हो जाता है, और जो एक अच्छा रिजल्ट मिला था क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट वीकेंड पे, उस पे कंसोलिडेट करने का मौका। तो बायस किक इन करता हुआ और करंट फॉर्म पे मैं बात करूं तो मैं चेल्सी को ही फेवर करूंगा वैसे भी। तो माय प्रेडिक्शन इज अ नैरो हार्ड फॉर 2-1 विन फॉर चेल्सी, और आगे देखते हैं कि टेबल में इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगला मैच अगर हम बात करें तो इट इज बिटवीन बार्सिलोना एंड कोपेनहेगन। अगेन 9th पर है बार्सिलोना, कोपेनहेगन है 26th पे। ज़्यादा इस मैच में कुछ बात करने के लिए है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अगेन एक हार्ट एंड माउथ मोमेंट अगेंस्ट स्लाविया प्राहा बार्सिलोना के लिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा था कि डिफेंसिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बार्सिलोना के लिए। एक मैच हो सकता है जहां पे पॉइंट्स ड्रॉप हो जाए, बट इंडिविजुअल क्वालिटी इतनी है। अगर हम बार्सिलोना की बात करें, डैनी ओल्मो के गोल्स देख लीजिए आप पिछले मैच में, फर्मिन लोपेस के गोल देख लीजिए। जहां पे अटैक कभी कभी क्लिक नहीं करता है, जो क्वालिटी है दैट कम्स इनटू प्ले फॉर बार्सिलोना। बट मुझे लगता है कैंप न्यू में यह मैच है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बार्सिलोना को। ऑन द अदर हैंड कोपेनहेगन भी आप कह सकते हैं कि कुछ एक्साइटिंग जरूर कर सकते हैं वो। और जैसा मैंने नापोली की बात की थी, नापोली के अगेंस्ट ही ड्रॉ किया था उन्होंने कोपेनहेगन ने विद 10 मैन, तो एक अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है अभी नापोली का भी। बट कमिंग बैक टू कोपेनहेगन, आई थिंक कोपेनहेगन थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर पोज कर सकती है बार्सिलोना के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं होगा कि बार्सिलोना यहाँ पे नहीं जीत सकती मैच। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है कि बार्सिलोना शायद एक गोल कंसीड कर ले, जैसा बार्सिलोना का रिस्की हाईलाइन रहता है। बट आई फील कि बार्सिलोना विल स्मैश कोपेनहेगन, और 3 गोल के मार्जिन से मुझे लगता है बार्सिलोना ये मैच जीत जाएगी। बार्सिलोना के लिए भी गोल डिफरेंस इंप्रूव करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मैच में। तो आई विल प्रेडिक्ट 4-1 विन फॉर बार्सिलोना अगेंस्ट FC कोपेनहेगन। अगला मैच हमारा बायर लेवरक्यूसन वर्सेस विलारियल, 20th प्लेस वर्सेस 35th प्लेस। ये एक इंपॉर्टेंट मैच हो सकता है बायर लेवरक्यूसन के लिए, अगर उनको अपनी जगह सीमेंट करनी है प्लेऑफ्स पोजीशन में। अगर हम उनके कुछ मेजर प्लेयर्स की बात करें तो इब्राहिम मात्जा हैं, ग्रिमाल्डो हैं, कोफाने हैं, इनको स्टेप अप करना पड़ेगा। और अगर आप विलारियल पे नजर डालेंगे तो बहुत ही शैम्बॉलिक चैंपियंस लीग कैंपेन गया है उनका, और ये थीम रहा है इस सीजन चैंपियंस लीग का कि जो टीम है चैंपियंस लीग में अच्छा कर रही है, लीग में अच्छा नहीं कर रही हैं, और जो लीग में अच्छा कर रही हैं वो चैंपियंस लीग में अच्छा नहीं कर रही हैं। पता नहीं किस तरीके का ये एक संयोग बना है। बट विलारियल आर डन एंड डस्टेड, नथिंग टू प्ले फॉर, टू बी ऑनेस्ट। मौका ही है अपने प्लेयर्स को रेस्ट कराने का, या प्राइड के लिए अगर खेल रहे हो तो बात अलग है। बट बायर लेवरक्यूसन के लिए एक अच्छा मौका ये मैच जीत के 3 पॉइंट हासिल करने का। और विलारियल पे अगर मैं 1 मिनट बात करूं तो हिस्टोरिकली दे हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग इन यूरोप। अगर आप पिछले कुछ समय में विलारियल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो ऊनाई एमरी वाला सीजन हटा दें जहां पे वो सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे। ऐसा लगता है विलारियल को देख के कि जब वो चैंपियंस लीग खेलने उतरते हैं तो ऐसा लगता है कोई दूसरी टीम ही आ रही है खेलने। जुआन फॉयत को भी इंजरी हो चुकी है विलारियल के लिए, जिससे उनका डिफेंस और ज्यादा वीक हो गया है। तो मुझे लगता नहीं है
हैं यहाँ पे कुछ होगा और ज़्यादा विलारियल से, तो माय प्रिडिक्शन इज अ 3-1 विन फॉर बायर लेवरक्यूसन एंड आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड अगर विलारियल इस मैच में कुछ निकाल लेती है। नेक्स्ट मैच इज लिवरपूल वर्सेस काराबाग। अगेन वन ऑफ दोज एग्जांपल्स, एक ऐसी टीम जो लीग में तो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आप लिवरपूल को देखेंगे तो अभी बोर्नमथ से हारे हैं वीकेंड पे, बट मार्से को काफ़ी कन्विंसिंगली हराया था अपने लास्ट मैच डे में चैंपियंस लीग के। काराबाग को होस्ट कर रहे हैं एनफील्ड पे। वन ऑफ दोस पेक्यूलियर टीम्स काराबाग जिनको खेलना काफ़ी मुश्किल होता है अवे फ्रॉम होम स्पेशली। अपने होम पे एक टफ ओपोनेंट है काराबाग, काफ़ी अच्छे से प्रेस करते हैं, गलतियां इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं, बट इन डूइंग दैट खुद को ओपन बहुत रखते हैं, तो ब्रेक पे ट्रांजिशंस पे चांस कंसीड करने का उनके पास एक मौका रहता है। बट ब्रेव फुटबॉल खेलते हैं, घबराते नहीं हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते अपने ऑपोजिशन की, जो ये अच्छी बात होती है। छोटी टीम्स होती है ना, कभी कभी घबरा जाते हैं, ओवरवेल्म नहीं होते हैं, जितना मर्जी उनके सामने बड़ा एक ओपोनेंट हो। और चेल्सी को भी बहुत मुश्किल एक अवे ट्रिप का सामना करना पड़ा था जब वो काराबाग के अगेंस्ट खेलने गए थे। 2-2 से वो मैच ड्रॉ हुआ था। और काराबाग की अगर आप बात करेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव टीम्स, एक सरप्राइज पैकेज की तरह उभरे हैं इस चैंपियंस लीग कैंपेन में, जहां पे उन्होंने फ्रैंकफर्ट को हराया है, बेनफिका के अगेंस्ट कमबैक करके जीते थे, चेल्सी के अगेंस्ट ड्रॉ खेला था और आयैक्स को भी हरा चुके हैं। तो एक मुश्किल ओपोनेंट होगा लिवरपूल के लिए, बट जैसा मैंने कहा कि एनफील्ड पे चैंपियंस लीग नाइट्स आर गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ लिवरपूल। तो एक क्लोज विन फॉर लिवरपूल, मुझे लगता है 2-1 से लिवरपूल ये मैच जीत जाएगी, बट अगेन नेवर काउंट आउट काराबाग, क्योंकि काराबाग भी काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। तो देखते हैं, 1 to वॉच आउट फॉर, एक्साइटिंग मैच जरूर होगा दोस्तों ये। नेक्स्ट मैच है मैन सिटी वर्सेस गैलाटासराय, 11th प्लेस वर्सेस 17th प्लेस। अब काफी इंटरेस्टिंग मैच है ये, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ मैन सिटी। जो मैच मैन सिटी बोडो ग्लिम्ट से हारे थे लास्ट वीक, तो एक अच्छा रिस्पॉन्स अगेन लीग में वुल्स को हराया उन्होंने 2-0 से। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला होगा इन टर्म्स ऑफ दिस सीजन, क्योंकि टाइटल रेस इज बैक ऑन ट्रैक, जहां पे आर्सेनल ने हार का सामना किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो जो टाइटल रेस की फाइट थी वो अब फिर से 4 पॉइंट पे आ चुकी है। तो उस मोमेंटम को मेरे ख्याल से मैन सिटी इस मैच में लेके जा सकते हैं। डिफेंसिव वरीज बहुत ज़्यादा हैं। मैक्स एलेन ने 2 गलतियां की थी, 2 इंडिविजुअल एरर्स थे पिछले मैच में, अगर आपको याद हो, बोडो ग्लिम्ट के अगेंस्ट, बट अब मार्क वे ही आ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट होगा मैन सिटी के लिए भी। अब मैन सिटी 11th पे हैं। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि मैन सिटी अगर जीत भी जाते हैं तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो टॉप 8 में आ सकते हैं, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो एक हैवी स्कोर लाइन से जीते। बट गैलाटासराय ने एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट एक बहुत अच्छा पॉइंट हासिल किया था अपने होम पे, बट अवे फ्रॉम होम गैलाटासराय का अच्छा नहीं रहा है कैंपेन। तो एक हैवी डिफीट अगर मिलती है गैलाटासराय को 5-6 गोल से, तो शायद तब वो बाहर हो सकते हैं प्लेऑफ पोजीशन से, वरना तो उनका भी सेफ है मामला, टॉप 8 में आ नहीं सकते, 24 से बाहर जा नहीं सकते। तो शायद एक डिफेंसिव प्रैग्मेटिक अप्रोच हमें देखने को मिल सकती है। प्लेयर्स की बात करें तो विक्टर ओसिमेन, लूकास टोरेरा अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। लीरॉय साने डार्बी है ये दोस्तों, लीरॉय साने मेक्स अ कमबैक एट मैनचेस्टर सिटी। इंटरेस्टिंग गेम होगा। आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा हमें फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे, बट क्योंकि मैन सिटी होम पे खेल रहे हैं, मस्ट विन गेम है ऑफ सॉर्ट्स, आई वुड गो विद अ 3-1 मैन सिटी विन, गिवन कि गैलाटासराय का अवे रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है इस साल चैंपियंस लीग में। पाफोस वर्सेस स्लाविया प्राहा हमारा अगला मैच है, 30th वर्सेस 34th, और अगेन वन ऑफ दोज मैचेस जहां पे 2 मिनोस खेल रहे हैं आपस में। दोनों की ही काफ़ी ब्रेव परफॉर्मेंस थी अपने पिछले मैच डे पे, जहां पे पाफोस ने होल्ड करके रखा हुआ था चेल्सी को स्टैमफोर्ड ब्रिज पे 75 मिनट्स तक। कैसेडो ने विनर मारा था। यहीं स्लाविया प्राहा की बात करें तो 2-2 की स्कोर लाइन के साथ हाफ टाइम पे जा रहे थे बार्सिलोना के अगेंस्ट। बार्सिलोना को भी उन्होंने थोड़ा सा घबराहट दी थी, बट आई फील कि एक ऐसा मैच जहां पे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फुटबॉल मेरे ख्याल से नहीं देखेंगे। पाफोस एक ऐसी टीम है जो लो ब्लॉक में सिट बैक करना पसंद करते हैं। यहीं पे ही स्लाविया प्राहा आपको अटैक करती है, काफ़ी एक्सपेंसिव खेलते हैं, ओपन फुटबॉल खेलते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि पाफोस में थोड़ी सी क्वालिटी ज़्यादा है और डेविड लुइस वहाँ खेलते हैं, तो थोड़ा सा मेरा बायस डेविड लुइस के लिए भी। तो आई विल गो फॉर अ 1-0 पाफोस विन, जाजा और ड्रैगोमीर to be on the score line. नेक्स्ट मैच है एथलेटिक क्लब वर्सेस स्पोर्टिंग, 23rd वर्सेस 10th। स्पोर्टिंग के पास भी चांस है यहाँ पर अपना मैच जीत के टॉप 8 में जगह बनाने का, तो उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। और ये 2 ऐसी टीम है जिन्होंने पीएसजी से पॉइंट्स छीने। अगर आपको याद हो तो एथलेटिक क्लब ने 0-0 से बराबर किया था, और स्पोर्टिंग ने तो वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट परफॉर्मेंस दी थी पिछले गेम वीक में ही पीएसजी के अगेंस्ट, जहां पे उन्होंने लास्ट मिनट में लुइस सुआरेज ने विनर मार के 2-1 से स्पोर्टिंग को वो मैच जिताया था पीएसजी के अगेंस्ट। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की बात करें अगर इस मैच के लिए, तो लुइस सुआरेज ही होंगे स्पोर्टिंग के लिए। कोलंबिया के लिए नंबर 9 एज अ
स्टार्ट करेंगे वो वर्ल्ड कप में। पिछली 5 चैंपियंस लीग स्टार्ट्स में 4 गोल्स वो मार चुके हैं स्पोर्टिंग के लिए। ऑल कॉम्पिटिशन्स में बात करें तो 26 मैच में 22 गोल वो स्कोर कर चुके हैं स्पोर्टिंग के लिए। बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं अभी इस समय। लुइस सुआरेज ला लीगा में भी खेले हुए अल्मीरिया और हुएस्का के लिए, तो उनका वो ला लीगा एक्सपीरियंस माइट ऑल्सो कम इन टू प्ले इन दिस गेम। यहीं पे अगर हम एथलेटिक क्लब की बात करें तो बल्क ऑफ द हेवी लिफ्टिंग का जिम्मा होगा निको विलियम्स पे, एंड दे आर जस्ट नॉट अप टू इट। दोस्तों, एथलेटिक क्लब का बहुत ही ज्यादा खराब सा जा रहा है ये सीजन। बट अगेन सेंट मामेस में मैच है, तो इसलिए मैं एथलेटिक क्लब को थोड़ा सा चांस देना चाहता हूं। नर्व्स किकिंग इन फॉर स्पोर्टिंग ऑन द लास्ट मैच डे। एक ओपन गेम होगा, एक्साइटिंग एंटरटेनिंग मैच होगा, तो आई विल गो फॉर अ 2-2 ड्रॉ इन दिस वन। नेक्स्ट मैच है पीएसजी वर्सेस न्यूकासल, 6th वर्सेस 7th, और सीधी सादी गणित है दोस्तों। अगर जो भी रिजल्ट आता है इस मैच का, गारंटी है कि कोई ना कोई एक टीम तो बाहर हो ही रही है। हो सकता है दोनों टीमें भी बाहर हो जाए। मान लीजिए मैच ड्रॉ हो जाता है तो हो सकता है दोनों टीमें बाहर हो जाएं टॉप 8 से। पीएसजी जीतती है तो पीएसजी अपनी जगह कंफर्म कर लेंगे, न्यूकासल जीतती है तो न्यूकासल अपनी जगह कंफर्म कर लेंगे टॉप 8 में। अगेन एक ऐसा मैच जहां पे आप कह सकते हैं कि कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, बट पीएसजी अगेन नो हाउ है उनके पास। आपको याद हो तो लास्ट कैंपेन में भी उन्होंने जिस तरीके से लास्ट मैच डे पे अपना मैच जीत के मैन सिटी के अगेंस्ट जगह बनाई थी, एंड देन दे वेंट ऑन टू विन द होल थिंग। अगर हम लास्ट चैंपियंस लीग की बात करें, न्यूकासल ऑन द अदर हैंड हैव बीन गुड एट होम, बट अवे फ्रॉम होम उनका फॉर्म बहुत ज़्यादा खराब रहा है। पार्क डेस प्रिंसेस में मैच है, लुइस एनरिके को पता है कि क्या है स्टेक पे। जो भी टीम है बड़े बड़े कैंपेन्स में है, जो भी टीमें जा रही हैं अपनी लीग में एंड तक, जो भी टीम है चैंपियंस लीग में आगे तक जाना चाहती हैं, वो सब चाहते हैं कि हम टॉप 8 में क्वालिफाई करें और वो 2 एक्स्ट्रा मैच हमको ना खेलने पड़े जो पीएसजी ने खेले थे लास्ट सीजन। अगर आपको याद हो तो ब्रेस्ट के अगेंस्ट उन्होंने 10-0 पे एग्रीगेट जीता था, 10 बार ब्रेस्ट दब गए थे, और उसके बाद उन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बनाई थी। हाई स्टेक्स मैच है, बिग चैंपियंस लीग नाइट है, पार्क डेस प्रिंसेस है, तो आई विल गो फॉर अ 3-1 पीएसजी विन इन दिस वन एंड न्यूकासल टू गो आउट ऑफ द टॉप 8। नेक्स्ट मैच है यूनियन सेंट जोआ वर्सेस अटलांटा, 31st वर्सेस 13th, और एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी अगेन अटलांटा के लिए जब उन्होंने एथलेटिक क्लब से हार का सामना किया, और उस मैच की बदौलत बार्सिलोना, चेल्सी, पीएसजी, न्यूकासल सबको मौका मिल गया है, इवन मैन सिटी की एक टीम कम हो गई है टॉप 8 में, क्योंकि अगर अटलांटा वो मैच जीत जाते तो अभी टॉप 8 में कंसोलिडेट कर चुके होते अपनी जगह। तो एक बहुत ही डैमेजिंग लॉस थी उनके लिए जब वो हारे लास्ट मैच अपना एथलेटिक क्लब से। बट अगेन वन ऑफ द स्टोरीज ऑफ दिस टूर्नामेंट, बहुत ही अच्छा कैंपेन रहा उनका। चेल्सी को हराया था 2-1 उन्होंने, जहां पे वो पीछे चले गए थे होम पे। चेल्सी ने पहला गोल स्कोर किया था, बट 2-1 से उन्होंने चेल्सी को हराया था। पैलेडिनो की टीम बहुत अच्छे से ड्रिल्ड है। अगेन एक शॉक रिजल्ट था लास्ट मेरे लिए स्पेशली। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एथलेटिक क्लब हरा देगी अटलांटा को, बट आई फील लास्ट मैच है, अटलांटा टू विन दिस। थोड़ा सा स्पाइस ऐड करेंगे उस रेस में, और जैसा मैंने कहा हर गोल हर पॉइंट पे टेबल चेंज होगी, एंड वो भी मैच इसमें शामिल होगा। तो 2-1 से अटलांटा ये मैच जीतेगी, ये मेरा प्रेडिक्शन है, 2-1 विन फॉर अटलांटा। अगला मैच काफी इंटरेस्टिंग है, 2023 और 25 के चैंपियंस लीग रनर अप्स वर्सेस 2024 के चैंपियंस लीग रनर अप्स। बोरुसिया डॉर्टमंड वर्सेस इंटर मिलान, 16th वर्सेस 14th पोजीशन का ये मैच। डॉर्टमंड का काफी पुअर परफॉर्मेंस था अगेंस्ट स्पर्स। पिछला मैच जो था स्पर्स के अगेंस्ट हार गई डॉर्टमंड 2-0 से, और रेड कार्ड मिला था डॉर्टमंड को उस मैच में। मुझे लगता है कि बिना रेड कार्ड के भी स्पर्स बेहतर टीम थी और स्पर्स वो मैच जीत जाती, क्योंकि डॉर्टमंड का परफॉर्मेंस अप टू दैट पॉइंट भी कुछ खास अच्छा हमें लगा नहीं था। डॉर्टमंड के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, क्योंकि एंसेल मीनो को चेल्सी ने वापस बुला लिया है, तो डिफेंस में थोड़ा सा वो शॉर्ट है ऑप्शंस पे। यहीं अगर हम इंटर की बात करें तो इंटर ने कैंपेन की शुरुआत बहुत अच्छी की थी, बट फिर लगातार 3 हार का उनको सामना करना पड़ा था, एटलेटिको, लिवरपूल और आर्सेनल, जिससे वो 14th प्लेस पे आके खिसक गए हैं। और उनके लिए भी एक मस्ट विन मैच है। उनके लिए भी एक आउटसाइड चांस है कि वो टॉप 8 में आ सकते हैं अगर समीकरण उनके फेवर में आ जाए, बट मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि सिग्नल इदूना पार्क में मैच है, काफ़ी डिफिकल्ट होगा गोल डिफरेंस को तो ठीक कर पाना। इंटर अगर जीत ही जाए तो वो ही उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। अगेन एक चैंपियंस लीग नाइट जहां पे डॉर्टमंड के अगेंस्ट उनके होम में खेलना हमेशा मुश्किल होता है। तो नैरो मैच होगा, एक्साइटिंग मैच होगा। आई एम गोइंग फॉर अ नैरो 2-1 विन फॉर इंटर, और देखते हैं कि उसका फिर असर क्या पड़ता है लीग फेस की टेबल पे। नेक्स्ट मैच है फ्रैंकफर्ट वर्सेस टॉटनम,
33rd वर्सेस 5th प्लेस का ये मैच है। और मैं सही बताऊं, जहाँ पे स्पर्स का नाम आ जाता है, टॉटनम का नाम आ जाता है, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या प्रेडिक्ट करूं। एक टाइम पे स्पर्स ऐसा खेल रही है कि भाई लाजवाब, बिल्कुल चैंपियंस लीग में तो मतलब बिल्कुल मज़ा ही आ गया उनकी परफॉर्मेंसेस देख के, उनके रिजल्ट्स देख के। तो यहीं पे ही अगर हम लीग में आ जाते हैं तो लास्ट मिनट उनको एक गोल मारना पड़ता है बर्नली से मैच बराबर करने के लिए 2-2 से। लीग में बहुत ही ज़्यादा शैम्बॉलिक परफॉर्मेंसेस रही हैं, बट शैम्बॉलिक शब्द का इस्तेमाल हम फ्रैंकफर्ट के लिए भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बकवास कैंपेन गया है फ्रैंकफर्ट का, बहुत ही वाहियात टीम है, बट स्पर्स में टैलेंट है कि वाहियात टीम के अगेंस्ट भी वो मैच हार सकते हैं। तो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सबसे डिफिकल्ट मैच है ये प्रिडिक्ट करने के लिए, मैं सही बता रहा हूँ। जैसा मैंने कहा, स्पर्स आ जाती है तो दिमाग काम करना बंद कर जाता है, बट गिवन द फैक्ट कि स्पर्स चैंपियंस लीग में अच्छा कर रहे हैं और उनका जो एक रन ऑफ फिक्चर्स था उसका उन्होंने अच्छा फायदा उठाया है, तो फ्रैंकफर्ट बहुत ही ज़्यादा खराब खेल रहे हैं। आई विल गो फॉर अ 2-0 स्पर्स इन दिस वन, बट अगर स्पर्स यहाँ पॉइंट्स ड्रॉप कर देते हैं एंड समहाउ फाइंड देमसेल्व्स आउट ऑफ द टॉप 8, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा बिल्कुल भी। एक और मैच, अगर आप न्यूट्रल है, ऑब्वियसली न्यूट्रल तो नहीं है क्योंकि आपकी टीम भी खेल ही रही होगी मोस्ट प्रोबेबली, बट क्लब ब्रूगा वर्सेस मार्से 27th वर्सेस 19th पोजीशन का ये मैच, अगेन एक ऐसा मैच जो बहुत ओपन होगा। क्लब ब्रूगा बहुत एक्साइटिंग टीम है, बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट उन्होंने प्रॉब्लम्स पोज किए हैं। बार्सिलोना वाली अगर आपको परफॉर्मेंस याद हो, यहीं पर ही मार्से की अगर हम बात करें तो रॉबर्टो डिजर्बी की मार्से बहुत ज़्यादा ओपन खेलते हैं, अग्रेसिव खेलते हैं, प्रेस करते हैं आगे से, बट काफ़ी ज़्यादा ओपन रहते हैं डिफेंसिवली। और लिवरपूल ने भी दिखाया कि अगर आप पेशेंट हैं, आप बॉल अपने पास रखते हैं और डिफेंसिव स्ट्रक्चर अपना बना के रखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आप हर्ट कर सकते हैं मार्से को। एक कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी लिवरपूल की जहां पे उन्होंने 3-0 से हराया था मार्से को। तो यहां पे मैं जाऊंगा एक एक्साइटिंग मैच के लिए और मेरा प्रेडिक्शन होगा क्लब ब्रूगा टू विन 3-2 वर्सेस मार्से। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लास्ट मैच है ऑफकोर्स बेनफिका वर्सेस रियल मैड्रिड। जोसे मौरिन्यो अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट फिर से भिड़ते हुए नजर आएंगे। बेनफिका के लिए इंपॉर्टेंट है ये मैच जीतना, क्योंकि 3 पॉइंट अगर वो हासिल करते हैं तो कुछ ना कुछ करके अपनी जगह बना लेंगे लास्ट 24 पे। यहीं पे अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो काफ़ी अच्छा उनका अभी आप कह सकते हैं टर्न अराउंड हुआ है फॉर्म में। एल्बासीते से जो हारे थे उसके बाद पिछले 2 मैच उनके काफ़ी अच्छे रहे हैं। मोनाको को फोड़ा था बुरी तरह से, अगर हम बात करें 6 गोल मारे थे, तो एक बहुत ही अकम्पलिश्ड और बढ़िया परफॉर्मेंस थी। एम्बापे रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं इस समय, और मुझे लगता है कि भले ही एक मस्ट विन मैच है बेनफिका के लिए, बर्नाबाओ में मैच है, बेनफिका को कुछ ना कुछ करके 3 पॉइंट लाने ही होंगे। अभी 6 पॉइंट पे है बेनफिका, अगर 9 पॉइंट आ जाते हैं तो शायद एक आउटसाइड चांस बन सकता है टॉप 24 में क्वालिफाई करने का। तो बेनफिका विल गिव देयर ऑल, बट क्वालिटी का गैप बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। रियल मैड्रिड के लिए कंफर्टेबल विन होगी, मोर ऑफ द सेम। आई थिंक विनीशियस, एम्बापे, टू मच क्वालिटी, टू मच डैमेज, कंफर्टेबल 2-0 विन फॉर रियल मैड्रिड, ये मेरा प्रेडिक्शन रहेगा। तो यहाँ पे मैं कोई अपसेट होता देखता नहीं हूँ। तो ये है मेरी प्रिडिक्शन 18 के 18 मैचेस की जो लास्ट मैच डे पे होने वाले हैं। बट ऑब्वियसली सारी प्रिडिक्शंस तो सही होने नहीं वाली हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, कोई भी टीम किसी के अगेंस्ट ड्रॉ खेल सकती है। तो इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। तो देखते हैं कि जो हमने प्रिडिक्शंस दिए हैं उसके हिसाब से क्या टेबल बनती है। तो सबसे पहले मैं एलिमिनेटेड टीम्स की आपको बता देता हूं। जो एलिमिनेटेड टीम्स होंगी वो होंगी एएस मोनाको, पीएसवी आइंडहोवन, नापोली अनफॉर्चुनेटली एलिमिनेट हो जाते हैं, कोपेनहेगन, आयक्स, बोडो ग्लिम्ट, बेनफिका, यूनियन सेंट जेलुआ, आइंट्राच फ्रैंकफर्ट, स्लाविया प्राहा, विलारियल और एफके कायरात। तो ये मुझे लगता है 25 से 36 पोजीशन में फिनिश करेंगी टीम्स। यहीं पे अगर हम प्लेऑफ वाले स्पॉट की बात करें तो 9th पे आएगी एथलेटिको मैड्रिड, जस्ट मिस आउट करेंगे वो टॉप 8 पे। 10th होंगे मैन सिटी, अगेन मुझे ऐसा लगता है कि मैन सिटी जीत जरूर जाएगी अपना आखिरी मैच, बट टॉप 8 में शायद जगह ना बना पाए। 11th अटलांटा, 12th इंटर, 13th यूवेंटस, 14th स्पोर्टिंग, 15th न्यूकासल, 16th बायर लेवरक्यूसन, 17th डॉर्टमंड, 18th गैलाटासराय, 19th काराबाग, 20th क्लब ब्रूगा, 21 मार्से, 22 एथलेटिक क्लब, 23 ओलंपियाकोस, 24th पाफोस। पाफोस एक आपको सरप्राइज पैकेज दिख सकते हैं यहाँ पे, जो कैसे ना कैसे करके अपनी जगह बना लेंगे लास्ट 24 में। और ऑटोमेटिक जिन टीम्स को मेरे हिसाब से, मेरे प्रेडिक्शंस के हिसाब से क्वालिफिकेशन मिलेगी लास्ट 16 में, तो उसमें है ऑफकोर्स आर्सेनल। परफेक्ट रिकॉर्ड होने वाला है आर्सेनल का मेरे हिसाब से। बायर्न मुंशन, रियल मैड्रिड, लिवरपूल, टॉटनम, पीएसजी, बार्सिलोना एंड ऑफ कोर्स चेल्सी। मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना कोपेनहेगन के अगेंस्ट हैंडसमली जीतेंगे और लीप फ्रॉग कर जाएंगे 2-3 टीम्स को और डायरेक्ट अपनी टॉप 8 में जगह बना लेगी। एंड जस्ट अबाउट
जस्ट अबाउट चेल्सी विल होल्ड ऑन टू देयर 8th प्लेस और राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बनाएंगे। तो ये मेरे फाइनल प्रेडिक्शंस हैं। तो आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक एक मैच का हमने यहाँ पे प्रेडिक्शन देने की कोशिश की है। आप भी अपने प्रेडिक्शन दे सकते हैं मैच वाइज, या आप अपनी टीमें बता दें मुझे कि टॉप 8 में आपको क्या लगता है, कौन टीमें होने वाली हैं, 9 to 24 में कौन टीमें होंगी, और 25 से 36 एलिमिनेशन वाले स्पॉट्स में कौन सी टीम्स होने वाली हैं। कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को हाइप करना मत भूलिएगा। नया फीचर आया यूट्यूब का, हाइप ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। एंड आई विल सी यू सून with the watch along of this crazy day, the final day of the Champions League group phase. Till then, take care दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जरूर अपने प्रेडिक्शंस मुझे बताइए। I'll see you soon. Peace.